नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पेंशन एक्सप्रेस में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होगे, खुश होगे और अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिता रहे होगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 15 नवंबर 2025 को 8th सेंट्रल पे कमीशन यानी कि 8th CPC को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग हुई थी। यह मीटिंग शिव गोपाल मिश्रा जी की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी, जिन्होंने अपनी पूरी टीम, JCM के सभी मेंबर्स और अलग अलग संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर 8वें वेतन आयोग पर गहन चर्चा की थी। और दोस्तों, आखिरकार 17 नवंबर 2025 को आधिकारिक मीटिंग नोट्स जारी कर दिए गए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको मीटिंग के हर पॉइंट, हर चर्चा, हर मांग और जो भी विरोध हुए हैं और हर निर्णय को सबसे आसान भाषा में बताने वाला हूँ, ताकि आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि 15 नवंबर की इस ऐतिहासिक मीटिंग में 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या क्या हुआ। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका ये क्लिक हमारे लिए मोटिवेशन है और आपके लिए भी फायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों, अब चलते हैं 8वें वेतन आयोग की मीटिंग के नोट्स पर। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं कि यह मीटिंग हुई क्यों थी। तो मीटिंग सरकार के उस गैजेट नोटिफिकेशन के आधार पर हुई थी, जो कि 31 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया था। इस नोटिफिकेशन में सरकार ने 8th CPC के टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कि TOR जारी किए थे। लेकिन दोस्तों, TOR में कई ऐसी पंक्तियां थी जिनसे बड़ा कन्फ्यूज़न पैदा हुआ था। इसी वजह से यह मीटिंग बुलाई गई थी। दोस्तों, बैठक में सबसे पहला मुद्दा था कि भारत सरकार द्वारा लिखी गई यह लाइन, जो कि है अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम। जी हाँ दोस्तों, इस लाइन पर JCM के सदस्यों और अन्य फेडरेशन ने जोरदार विरोध किया था। दोस्तों, क्यों विरोध किया था? तो क्योंकि इस लाइन से ऐसा संकेत मिलता है कि सरकार शायद आगे चलकर पुरानी पेंशन योजना यानी कि OPS को खत्म कर सकती है। यह पंक्ति भविष्य में पेंशनर्स को 8th CPC यानी कि 8वें वेतन आयोग से बाहर रखने का डर भी पैदा कर रही थी। इसलिए साफ तौर पर कहा गया है कि यह लाइन हटाई जाए। यह गलत और भ्रामक है। इससे पेंशनर्स को नुकसान होता है। सरकार को इसे तुरंत बदलना चाहिए, ऐसा कहा गया था। दोस्तों, अब बात करते हैं, JCM ने सभी संगठनों से इनपुट्स मांगे। 8वें वेतन आयोग के लिए मेमोरेंडम तैयार किया जाएगा। शिव गोपाल मिश्रा जी ने सभी कर्मचारियों, यूनियनों और संगठनों से कहा है कि आप सभी अपने लिखित इनपुट्स 15 दिसंबर 2025 तक भेजिए, ताकि हम एक मजबूत मेमोरेंडम तैयार कर सके और उसे 8वें वेतन आयोग को सौंप सके। इनपुट्स किस किस विषय पर मांगे गए हैं उसकी बात करें तो दोस्तों, लगभग पूरी पेंशन व्यवस्था और कर्मचारी हित से जुड़े सभी मुद्दे शामिल किए गए हैं, जैसे कि मिनिमम वेज कैसे तय की होगी, फिटमेंट फैक्टर यानी कि 2.86 की चर्चा हुई थी, हाईएस्ट सैलरी फिक्सेशन, पूरी पे स्ट्रक्चर, एनुअल इंक्रीमेंट, MACP रूल्स, प्रमोशन पॉलिसी और दोस्तों पुराने पेंशनर्स की पेंशन रिवीजन और ग्रेजुएटी कंप्यूटेशन, HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, रिस्क अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस, LTC, TA और DA, ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली, लीव रूल्स, वुमन एम्प्लॉय से जुड़े मुद्दे, कंपटीशन अपॉइंटमेंट और लगभग 40 प्लस प्रमुख पॉइंट जो कि उमेरे गए थे। इन सब पर अलग अलग संगठनों को नोट्स देने होंगे, ताकि JCM सभी डेटा को मिलाकर एक मजबूत रिपोर्ट बना सके। दोस्तों, 25 नवंबर 2025 तक ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नॉमिनेट हो गए, यानी कि JCM ने कहा है कि सभी फेडरेशन अपने अपने प्रतिनिधियों के नाम भेजे। यह लोग मिलकर 8वें वेतन आयोग के मेमोरेंडम ड्राफ्ट तैयार करेंगे। दोस्तों, शिव गोपाल मिश्रा जी का PM नरेंद्र मोदी को बेहद महत्वपूर्ण पत्र लिखा गया था, जो कि दोस्तों 17 नवंबर को ही शिव गोपाल मिश्रा जी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा था। इस पत्र में 8 महत्वपूर्ण मांगे रखी गई थी, जिसमें पहली मांग थी कि TOR में सुधार किया जाए, उसकी मांग की थी। यानी सरकार ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस में कर्मचारियों और पेंशनर्स की अपेक्षाओं को शामिल नहीं किया है, इसलिए TOR में बदलाव अनिवार्य है।
दोस्तों अब बात करते हैं दूसरी मांग की, जो की है पेंशन रिवीजन को TOR में शामिल किया जाए। सरकार के TOR में पेंशनर्स का नाम तक नहीं लिखा था, इसलिए स्पष्ट मांग रखी गई थी कि एक्सिस्टिंग पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग का फायदा मिले, फैमिली पेंशनर्स को भी लाभ मिले। पेंशन रिवीजन को TOR में अनिवार्य रूप से मेंशन किया जाए। दोस्तों तीसरा पॉइंट था कि कंप्यूटेशन पीरियड 15 साल से घटाकर 11 साल किया जाए। यह मांग बहुत पुराने समय से लंबित है। इस बार इसे 8वें CPC यानी कि 8वें वेतन आयोग में शामिल करने की मांग रखी गई है। दोस्तों पॉइंट 4 था कि हर 5 साल बाद 5% एडिशनल पेंशन यानी कि 5 साल बाद 5%, 10 साल बाद 10%, 15 साल बाद 15% और इसी तरह आगे यह बढ़ता जाएगा। यह संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने भी सुझाया था। दोस्तों अब बात करते हैं 5वें पॉइंट की, जो कि है पुराने और नए सभी पेंशनर्स को समान लाभ दिए जाए, चाहे वे CCS पेंशन रूल्स 1972 के हो या फिर 2021 के या फिर OPS हो, सभी को समान पेंशन रिवीजन मिले। दोस्तों अब 6वें पॉइंट की बात करें तो वह है ओल्ड पेंशन स्कीम को सुरक्षित रखा जाए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। मिश्रा जी ने साफ लिखा है कि OPS को खत्म करने जैसी गलतफहमी पैदा न हो। OPS को भविष्य के लिए सुरक्षित किया जाए, पेंशन फंड को मजबूत किया जाए। दोस्तों 7वां पॉइंट था कि 8वें वेतन आयोग लागू होने की तारीख साफ साफ लिखी जाए, यानी कि 8वें CPC लागू होगा 1 जनवरी यानी कि 1 जनवरी 2026 से। TOR में यह डेट उल्लेखित नहीं थी, इसलिए इसे साफ साफ लिखने की मांग की गई है। दोस्तों 8वां पॉइंट था कि 20% इंटरिम रिलीफ यानी कि IR की मांग की थी। अगर सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू करने में देरी करती है तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को 20% अंतरिम राहत मिलनी चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर, मतलब कि क्या 2.86 यानी कि 2.86 मिलेगा। तो दोस्तों मीटिंग में फिटमेंट फैक्टर पर भी बात हुई थी। अधिकांश संगठनों ने 2.86 का बेस फिटमेंट फैक्टर प्रस्तावित किया है। हालांकि यह अंतिम फैसला नहीं है, लेकिन 2.86 को लेकर व्यापक सहमति बनाई जा रही है। दोस्तों अब बात करते हैं कि मीटिंग का अंतिम निष्कर्ष क्या था उसके बारे में। तो 15 नवंबर की मीटिंग से यह साफ निकला है कि पेंशनर्स को बाहर रखने का कोई निर्णय नहीं है। TOR में दोष है और सुधार की मांग आधिकारिक रूप से कर दी गई है। JCM जल्द ही एक मजबूत मेमोरेंडम तैयार करेगा। फिटमेंट फैक्टर, पेंशन रिवीजन, OPS, अलाउंसेस सब पर चर्चा हुई है। 8वें वेतन आयोग को 2026 से लागू करवाने की दिशा में JCM ने तेजी से काम कर रहा है। दोस्तों अंतिम संदेश की बात करें तो पेंशन एक्सप्रेस परिवार के लिए दोस्तों आपके हक की लड़ाई JCM लड़ रहा है। फाइलें, लेटर, बैठकें सब तेजी से हो रही है। 8वें वेतन आयोग आपके नज़दीक आ चुका है और पेंशन एक्सप्रेस चैनल की जिम्मेदारी है कि हम आपको सटीक जानकारी, सही दस्तावेज और साफ सुथरी रियल रिपोर्टिंग पहुंचाते रहे। इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी वीडियो को अपने सभी पेंशनर्स दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि आपका हक, आपकी जानकारी, आपका अधिकार, यही हमारा मिशन है। दोस्तों अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं ऐसी वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।